हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। देखिए, आज हम क्लास 10 के साइंस के चैप्टर 7 एटॉमिक थ्योरी, पीरियडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने नील्स बोर के कंसेप्ट के बारे में स्टडी की, जिसमें उसने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक डेफिनिट सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करने के लिए उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो नेसेसरी होना चाहिए, और कितना mvr किसके इक्वल होना चाहिए, nh/2 पाई के, nh/2 पाई के इक्वल होना चाहिए mvr, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो नील्स बोर का, उसने देखो क्या बताया, और इसके अलावा उसने सर्कुलर पाथ को उसने एनर्जी लेवल या ऑर्बिट कहा, जिनको KLMN से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट, नंबर 6 में क्या बताया देखो उन्होंने, अकॉर्डिंग टू बोर, according to Bohr, there is no change in energy of electron moving in a definite orbit, यानी बोर के अकॉर्डिंग एक जो इलेक्ट्रॉन है किसी अपने ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा है तो उसके एनर्जी में चेंज नहीं होता है बोर के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होगा, वैन, उसके अकॉर्डिंग क्या है, बोर के अकॉर्डिंग, वैन इलेक्ट्रॉन मूव्स from lower energy level to higher energy level, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूवमेंट करता है, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर की तरफ जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जाता है, इट रिलीज एनर्जी, यानी तो एनर्जी को रिलीज करने का काम करता है, ठीक है, जिससे उसका जो बैलेंस एनर्जी का वो बना रहता है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर लेता है तो रिलीज भी कर लेता है। कब, देखो इसमें जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे कि इसकी फर्स्ट सेल हो गई, ये इसकी सेकंड सेल बना देते हैं, और इधर ये इसकी थर्ड सेल बना देते हैं, ठीक है। तो ये हायर एनर्जी लेवल हो गया, ये उससे लोअर और ये सबसे लोअर, ठीक है। ये K, ये L और ये M, इसके लिए n = 1, n = 2 और n = 3, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर की तरफ जाता है, लोअर से हायर, तो क्या करेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी, और जब हायर से और लोअर की तरफ आएगा, तो ये रिलीज करेगा, रिलीज एनर्जी, तो ये एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। ये बताया बोर ने। ये हो गया बोर कंसेप्ट।
इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो ड्रॉबैक्स देखिए इसके, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, सॉरी नील्स बोर, ड्रॉबैक्स ऑफ नील्स बोर। नील्स बोर के ड्रॉबैक क्या क्या हैं देखो। नंबर फर्स्ट क्या है देखो यहाँ पे, ये जो मॉडल है नील्स बोर का, ये ओनली हाइड्रोजन के बेस पे समझाया गया है नील्स बोर के द्वारा, यानी उसने केवल हाइड्रोजन को बेस मानकर एटम की स्ट्रक्चर समझाई है। और हाइड्रोजन के पास में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हम जानते हैं, ये ठीक है अच्छे से, इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी ओनली जो नील्स बोर कंसेप्ट है ये केवल उन एटम की स्ट्रक्चर को समझा सकता है जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, He+ हो गया, Li+2 हो गया, इनके पास में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 2 होते हैं, 2 में से इसने 1 रिलीज कर दिया, 1 रह गया। इसके पास में 3 होते हैं, 3 में से 2 रिलीज कर दिए, 1 रह गया, ठीक है। तो इनके लिए ओनली वैलिड है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन the atomic structure, the atomic structure having more electrons, having more electrons, जिनके पास में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। नंबर सेकंड ड्रॉबैक क्या है इसका, देखो सेकंड ड्रॉबैक है इसका कि ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के द्वारा हम एक एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं समझ सकते हैं। यानी वो उसकी किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, उसका स्पेक्ट्रम किस तरह का होता है, स्पेक्ट्रम मतलब उसका जैसे इंटरनल डायग्राम किस तरह का होगा उसका, ठीक है। जैसे हम एक्सरे लेते हैं एक, ठीक है, बॉडी का, तो उसके अंदर उसका किस तरह से डायग्राम बनता है, वैसे एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सकता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम कैन नॉट बी explained, cannot be explained by बोर कंसेप्ट। बोर कंसेप्ट से हम लाइन स्पेक्ट्रम का जो एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसको नहीं समझ सकते। नंबर 3, इसके अलावा ये एटम्स के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं उनको भी नहीं समझा सका है। इट डज नॉट एक्सप्लेन, it does not explain the process of forming, the process of forming, the process of forming a molecule, the process of forming a molecule by atoms through chemical bond। देखो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से हम एटम से मॉलिक्यूल जो बनते हैं केमिकल बॉन्ड से, उनको हम नहीं समझ सकते, ठीक है। तो मतलब ये बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं समझाता है एटम की। इतना हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया बोर कंसेप्ट। इसको नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है और क्या नेसेसिटी हमको होती है क्लासिफिकेशन की। देखिए क्या हो जाए क्लासिफिकेशन, हम एलिमेंट्स को इस तरह से व्यवस्थित करें एक डेफिनेट ऑर्डर में कि उनको हम इजीली स्टडी कर सकें। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि हम किसी भी हमारी रसोई है, जैसे किचन होता है, उसके अंदर हम अलग अलग सामान रखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सारे मसाले जो हैं अलग अलग डिब्बियों में, या तो हम उसके ऊपर नाम लिख के रखते हैं अलग से, या एक जगह मसाले रख देते हैं, किसी जगह हम चाय के मसाले, किसी जगह सब्जियों के मसाले, ठीक है, इस तरह से हम रख देते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन होता है कि हम सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को एक साथ रख दें और जो अदर प्रॉपर्टी के उनको एक साथ रख दें। तो ये होता है क्लासिफिकेशन। क्या होता है क्लासिफिकेशन, किसको बोलेंगे? एन अरेंजमेंट, एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in an order, an arrangement of elements in an order on the basis of some properties, on the basis of some properties is called classification। उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की नेसेसिटी क्या होती है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज नेसेसरी टू study about elements in an easy way। एक आसान तरीके में एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए हमको क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक हो जाएगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब आते हैं इसमें क्लासिफिकेशन किस किस ने दिया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और टॉपिक्स हैं क्लासिफिकेशन के, उसके बारे में स्टडी करेंगे।